Hi, this is Mawachan Mukherjee and welcome to my YouTube channel I Love Electrical Engineering. Today we will discuss pre-commissioning test of 33 kV or 11 kV VCB. 33 kV और 11 kV VCB का pre-commissioning टेस्ट एट थर्ड लेवल क्या क्या टेस्ट करना पड़ता है VCB को चार्ज करने का पहले वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या करना पड़ता है? फर्स्ट फिजिकल चेकिंग। फर्स्ट हम लोग को देखना पड़ता है कि कोई आउटसाइड डैमेज या इंटरनल कोई डैमेज है कि नहीं है, इसका ऑपरेटिव मैकेनिज्म ठीक है कि नहीं है। फर्स्ट हम लोग को फिजिकल चेक करना है एंड इसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म चेक करना है। सेकेंड हम लोग को चेक करना है आईआर, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। सेकेंड हम लोग को चेक करना है आईआर बाय इंसुलेशन रेजिस्टेंस। कैसे करना है? एक VCB का पीपीएस VCB का 6 टर्मिनल होता है, R1 R2, Y फेज का Y1 Y2, B फेज का B1 B2। एक VCB का 6 टर्मिनल रहता है, तो हमको मेगा करना पड़ता है। सपोज दिस इज मेगा, सपोज दिस इज R, तो B1 के साथ breaker will be in open condition, breaker will be in open condition and B1 के साथ 8 का मेगा। सिमिलरली B1 का हो जाने के बाद Y1 के साथ 8 का मेगा। सिमिलरली Y1 हो जाने के बाद R1 के साथ 8 के साथ, अगेन R2 Y2 एंड B2 के साथ 8 का, सिमिलर वे में। तो कैसा करना पड़ता है? फेज लिखना पड़ेगा, टेबल बनाऊंगा तो 1 टर्मिनल टू 8 एंड सेकेंड टर्मिनल टू 8, तीनों फेज का लेना पड़ेगा R1B। वो R1 फेज के साथ 8, Y1 फेज के साथ 8, B1 फेज के साथ 8, अगेन R2 फेज के साथ 8, Y2 फेज के साथ 8, B2 फेज के साथ 8। सब का वैल्यू आना चाहिए मोर देन 400 मेगा होम। मिनिमम वैल्यू आना चाहिए मोर देन 400 मेगा होम। दैट इज IR टेस्ट। नाउ आई एम कमिंग 3 नंबर टेस्ट, दैट इज कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, इसके लिए स्टैटिक CRM किट यूज करता हूँ। एक स्टैटिक CRM किट 10 एम्पियर का भी होता है, 100 के एम्पियर का भी होता है। ज्यादातर 100 एम्पियर का CRM किट यूज होता है। स्टैटिक CRM किट ऑफ 100 एम्पियर का किट यूज होता है। इसमें कैसे करता हूँ? कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकर शुड बी इन क्लोज कंडीशन। फर्स्ट इसका टेस्ट करने का फर्स्ट कंडीशन है ब्रेकर शुड बी इन क्लोज कंडीशन। इट्स मीन breaker should be in closed condition. Suppose this is R phase, Y phase, G phase. We will measure the contact resistance between this point and this point. We will measure contact resistance between this point and this point, between this point and this point, between this point and this point. And its value should be between 30 microohm to 60 microohm. And max to max 100 microohm. Generally, its value should be between 30 microohm to 60 microohm, and पुराना VCB होता है तो maximum value should be below 100 microohm. That is contact resistance measurement by CRM. Now I am coming number 4th test, that is vacuum integrity test. That is vacuum integrity टेस्ट। जनरली वैक्यूम इंटीग्रिटी टेस्ट फैक्ट्री टेस्ट में कराया जाता है, फैक्ट्री इंस्पेक्शन टाइम फैक्ट्रीज में कराया जाता है। साइट में वैक्यूम इंटीग्रिटी टेस्ट के लिए ज्यादातर किट नहीं मिलता है, ये फैक्ट्री में ही होता है। साइट में वैक्यूम इंटीग्रिटी टेस्ट के बदल में हाई वोल्टेज DC टेस्ट कराया जाता है।
हाई वोल्टेज डीसी टेस्ट कैसे करा जाता है? सपोज VCB का 6 टर्मिनल, 1 आर फेज का, ये वाई फेज का 2 टर्मिनल एंड बी फेज का 2 टर्मिनल। तो एक हाई वोल्टेज टेस्ट किट लेके आते, वी हैव अप्लाइड हाई वोल्टेज बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, HV किट, HVDC। हम लोग हाई वोल्टेज डीसी अप्लाई करता हूँ, ब्रेकर शुड बी ऑन ओपन कंडीशन। ब्रेकर आर फेज का 2 टर्मिनल का अंदर हम लोग हाई वोल्टेज डीसी अप्लाई करता हूँ। वी हैव अप्लाइड फॉर 1 मिनट। उसके बाद हम लोग चेक करता हूँ ये विथस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। 1 मिनट विथस्टैंड कर पा रहा है तो इट इज ओके। सिमिलरली हम लोग वाई फेज में ही करता हूँ, बी फेज में ही करता हूँ। तो जो हाई वोल्टेज अप्लाई करता हूँ डीसी, तो कितना हाई वोल्टेज अप्लाई करना चाहिए, इसका भी एक फॉर्मूला है। सपोज 33 kV VCB, तो इसका अप्लाई वोल्टेज होगा 2 into 33 kV plus 1 kV, that is 66 kV plus 1 kV, it means 67 kV। It means 33 kV ब्रेकर में हम लोग हाई वोल्टेज टेस्ट करने के लिए 67 kV हाई वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा फॉर 1 मिनट। If it can withstand 1 minute, then the breaker is okay। नंबर 5 हम लोग आ रहा हूँ टाइमिंग टेस्ट। किसका टाइमिंग टेस्ट? ब्रेकर का ट्रिपिंग टाइम एंड क्लोजिंग टाइम का टेस्ट होता है। नंबर 5 टेस्ट इज टाइमिंग टेस्ट, दैट इज ब्रेकर का क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग टाइम। तो ब्रेकर का जो क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग टाइम होना चाहिए, ट्रिपिंग टाइम होना चाहिए 30 to 50 मिली सेकेंड एंड क्लोजिंग टाइम होना चाहिए 50 to 80 मिली सेकेंड। हम लोग जो ब्रेकर का क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग टाइम मेजर करता हूं, ट्रिपिंग टाइम होना चाहिए 30 to 50 मिली सेकेंड मैक्सिमम एंड क्लोजिंग टाइम होना चाहिए 50 to 80 मिली सेकेंड मैक्सिमम। बेसिकली साइड लेवल में ये पांचों टेस्ट करा जाता है बिफोर चार्जिंग ए VCB। These 5 pre-commissioning tests we have carried out before charge the VCB at site।